तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल लास्ट हमने क्या पढ़ा था? कल लास्ट हमने पढ़ा था मैक्सवेल कॉर्क रूल के बारे में, राइट। कल हमने राइट हैंड थंब रूल देखा, मैक्सवेल का कॉर्क रूल देखा, राइट। आज हम देखेंगे क्लॉक फेस रूल क्या होता है, ठीक है। अब क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? अ करंट कैरिंग लूप वर्क लाइक अ डिस्क मैग्नेट, ठीक है। एक कोई भी करंट कैरी कर रहा है लूप के अंदर, वो कैसे वर्क करेगा? एक डिस्क मैग्नेट की तरह। डिस्क होता है ना, राउंड होता है शेप उसका, राइट। कैसा होता है? सर्कुलर होता है डिस्क का शेप। तो क्लॉक फेस रूल भी कुछ यही कहता है कि कोई भी करंट अगर कैरिंग हो रहा है लूप के अंदर तो वर्क कैसा करेगा? डिस्क मैग्नेट की तरह करेगा, ठीक है। द पोलरिटी ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। तो हम पोलरिटी, जो मैग्नेट की पोलरिटी होती है, उसको हम इजिली समझ सकते हैं क्लॉक फेस रूल से, ठीक है। इफ द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज, अब सामने क्लॉक रखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तुम्हें समझ आ गया होगा, पीछे हमने पढ़ा था। तो कोई भी करंट अगर फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द फेस ऑफ द लूप सोर्स नॉर्थ पोल। ऑन द अदर हैंड, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द फेस ऑफ द लूप सोर्स साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है तो जो फेस होगा लूप का वो साउथ पोल होगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो फेस जो लूप का होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था बच्चों, ये आप लोगों को आई गेस समझ आ गया होगा कि क्लॉक फेस रूल क्या होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, फील्ड लाइंस आप लोगों ने कल समझ लिया है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल होता है ना, वायर में देखते हो कॉइल होता है सर्कुलर, ठीक है, उसको हम कॉइल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट समड अप विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे सम करते हैं? अब विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। टर्न समझते हो? मतलब जो सर्कुलर में हम किसी चीज को गोल 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 एक साथ रैप करते थे। कोई रस्सी ले लो, रस्सी को गोल गोल करते हो तो क्या होता है? कॉइल बन जाता है, ठीक है। इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी n। अगर n टर्न्स ऑफ कॉइल है, अब n कुछ भी हो सकता है, 1 टर्न हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 एनी नंबर, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ अ सिंगल टर्न ऑफ कॉइल, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब चलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। जो लूप का सेंटर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। लूप मतलब कॉइल, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स ऑन व्हाट? सेंटर ऑफ लूप पे तो उसका स्ट्रेंथ है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? पहला, रेडियस ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेडियस कितना है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कितना स्ट्रेंथ है करंट का जो इस कॉइल में फ्लो कर रहा है, राइट। तो रेडियस ऑफ द कॉइल देखते हैं क्या है। रेडियस ऑफ द कॉइल कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। कोई भी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द कॉइल से। इफ द रेडियस इंक्रीजेज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर डिक्रीजेज, क्योंकि क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। तो क्या होगा? अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यहाँ कहता है कि एज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल इंक्रीज करता है तो द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर इंक्रीजेज। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेंटर का भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों करेगा? द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न इज हैविंग द सेम डायरेक्शन। जो करंट इन सर्कुलर टर्म में फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दस द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न एड अप। क्लियर? थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ 3 मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। आई होप ये तीनों आप समझ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सेंटर ऑफ द लूप पे होता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड इज अ कॉइल with many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder, ठीक है। सिलेंडर शेप में होगा। सोलेनॉइड एक कॉइल होता है जिसके पास बहुत सारे टर्न्स होते हैं, सर्कुलर टर्न्स होते हैं, किसके? इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और वो रैप्ड होता है क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है।
A current carrying solenoid produces similar pattern of magnetic field as a bar magnet. One end of solenoid behave as a north pole, another end behave as a साउथ पोल. ये आप लोग जानते हो, एक इन नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, एक फील्ड साउथ पोल बिहेव करेगा. चलिए कैसे करेगा वो देख लीजिए. देखो ये है सिलेंड्रिकल शेप, ये है सोलेनॉइड. अब बीच में देख रहे हो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज सोलेनॉइड. ये देख रहे हो, ये दिस इज सोलेनॉइड. ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो पैरेलल होता है सोलेनॉइड के अंदर, सिमिलर टू अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के जो क्या शो करता है, विच शो मैग्नेटिक फील्ड इन सेम एट पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड. तो ये आपके काम की बातें हैं यहाँ तक, तो ये आपने जानना है. अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर. अब हमें ये सब पढ़ना है. ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ये सारा हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके. तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन अ सॉफ्ट आयरन. मैग्नेट फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. कोई भी मैग्नेट फॉर्म्ड करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके इनसाइड में अगर प्रोड्यूस करता है सोलेनॉइड के, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. एक लॉन्ग कॉइल होता है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड होता है ऑन अ सॉफ्ट आयरन. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पे इंसुलेटेड वायर है, इस तरीके से रैप है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे बैटरी लगी है. दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में हमें पढ़ना है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा कौन सा फोर्स है जो करंट कैरी करता है कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट अ फोर्स व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस इन इट्स विसिनिटी. ठीक है, अब कोई भी करंट अगर कैरी कर रहा है कंडक्टर, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है. मतलब पीछे से एक एग्जर्शन, कोई तुम्हें धक्का दे, तुम आगे की तरफ जाओगे, फोर्स लगेगा तभी तो जाओगे. कुछ इसी तरीके से व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस इन विसिनिटी, अगर मैग्नेट प्लेस हो उसके सर्कल बीच में, उसको वहां से अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो ये होता है कंडक्टर का. जैसे सिमिलरली अ मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. एक मैग्नेट क्या एक्सर्ट करता है? इक्वल और अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. दिस वाज सजेस्टेड बाय, अब ये किसने दिया था? दिस वाज सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट. एक साइंटिस्ट थे मैरी एम्पियर, एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे, एंड कंसिडर द फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और यही फाउंडर हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जो फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर द कंडक्टर गेट रिवर्स विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो डायरेक्शन होता है फोर्स का कंडक्टर के ऊपर, वो रिवर्स होता है विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हाईएस्ट. ये क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ पे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है वो हाईएस्ट होता है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो यही फोर्स की कहानी है, कैसे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में होता है. लेफ्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट रूल आया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. क्या होता है? तो इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. परपेंडिकुलर मतलब समझते हो, जैसे पेंडुलम होता है ना, वैसे परपेंडिकुलर समझ लो, नीचे से कुछ है, ऊपर से हिलता है. राइट, एक क्लॉक भी आता था पहले परपेंडिकुलर टाइप का. तो इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है टू द मैग्नेटिक फील्ड के, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ देम. अब वहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी क्या होगा? वो भी परपेंडिकुलर होगा. तो फ्लेमिंग ने यही बोला था. फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे बच्चों. तो फ्लेमिंग ने क्या लेफ्ट हैंड रूल दिया? द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच इन अ वे दैट द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब, फिर से सुनो, 3 उंगलियां निकाल लो पढ़ने के टाइम पे. द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच in a way that the index finger, right, middle finger and the thumb are in mutually perpendicular direction, then the index finger and middle finger of the stretched left hand show the direction of magnetic field. कर, ठीक है, इसको करके देखिएगा. उसके बाद चलते हैं. अब ये तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड था, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि आप ऐसे करके देख सकते हो. अब बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है? तो मेनी डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर,
ETC वर्क ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सारे ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग का था, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम था। तो आप इसको करके देखना। देखो यहाँ पे 3 फिंगर लिया, मोशन फील्ड करंट, यहाँ पे देख रहे हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। अपने लेफ्ट हैंड को 3 फिंगर निकाल के करके देखना, समझ आ जाएगी चीज़ें। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो कहता है डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। कोई इलेक्ट्रिक लगेगा इनपुट, तभी तो आउटपुट आएगा। तो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, पानी खींचता है। मोटर सबके घर में होगा, सब जानते हो। तो वो 2 तरीके का होता है, AC और DC मोटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करके वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो किस पे चलता है वो चलता है जो भी हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने दिया है उस पे ही ये चलता है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है उन्हीं के रूल पे, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, तो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और करंट पास होता है, राइट, तो फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट कंटिन्यूअसली विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल, द शाफ्ट अटैच्ड टू इट आल्सो रोटेट्स, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। कुछ इस तरीके से मोटर का कंस्ट्रक्शन होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था लेक्चर। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का क्या क्या हमें पढ़ना है। तब तक के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो। और जितने रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे रूल्स एक एक करके समझना, पढ़ना और क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करना। तो आई होप समझ आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लेक्चर।